होने से 7-8 घर जल के राख हो गया। मैं बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जितना सहायक हो सकता मैं अपना इनके प्रति सहानुभूति जो है प्रशासन से या जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, लगा हूँ। कोशिश करेंगे शायद संभव हो पाए। ये आता है डीएम की तरफ से, अगर ये बात डीएम तक पहुंचाई जाए आगजनी वाली जी, और इसका पूरा प्रोसीजर बताया जाए उनको, तो डीएम की तरफ से डायरेक्ट अलर्ट होता है जी, पीएम आवास। जी। तो इसके बारे में कुछ आपने चर्चा किया? नहीं, अभी तो यहीं तहसील स्तर तक हुआ, लेकिन आज के बाद से मैं वो डीएम तक मैं ये अपनी सूचना दिलाऊंगा, इनको जितना जो भी सुविधा हो सके मुहैया कराएं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काम जो होता है ये तत्काल प्रभाव में किया जाता है। मर गई इसी तरह दबा दबा कर सब मर गई। बकरियां का पेट ओट फट गया था, बच्ची के मार्कशीट उट सब जल गया। हम भी यहाँ की सहायिका हैं। जो आंगनबाड़ी के राशन आया था, आंगनबाड़ी भी बन रहा है, वहाँ रखने का सुविधा नहीं है, तो यहाँ आकर रख देते थे, यही से बांट देते थे। वो भी बांट नहीं पाए थे, सब कुछ जल कर राख हो गया। वो भी जल गया साहब। मतलब घर का जितना जेवर पाती, बच्चे का मार्कशीट और सर सामान था, चावल दाल सब कुछ जलकर राख हो गया। कपड़ा लत्ता जो वही तन पे कपड़ा था सर, वही बचा है। हम मौजूद हैं अम्बेडकर नगर के भीटी ब्लॉक में और तेरिया गांव है। अरे मेरे बगल आप देख ले हैं, वो परिजन हैं जिनके घर में आग लगी और आग से इनका कुछ नहीं बचा और पूरा घर ही जल गया। फैमिली में तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर का कोई भी सामान बचा नहीं जो जलने से राख ना हो गया हो। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, कैसे आग लगी कैसे नहीं, थोड़ा सा इन्हीं से बातचीत है। चाची, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम आबिदा है और ये हमारा घर है। काट के फसल भी लाए थे, 1 घंटा पहले रखे थे। बच्चा नहा रहा था, बच्चा नहा कर उधर गया जिस ठेले पे लाए थे, बोले कि ठेला रखवाओ। वो ठेला रखने गया, उधर से आया, हम उधर चले गए, देखें तब तक बढ़ रहा है, बच्चा चिल्लाया। गांव वाले भी दौड़े सर, लेकिन क्या करें, तब तक आग बहुत तेज़ बढ़ चुका था। गांव वाले कुछ सामान भी निकालने की कोशिश किए, जो निकाले भी वो उधर भी आग लग गया, सब कुछ बढ़ गया। 5-6 ठी बकरियाँ थीं, वो भी मर गईं। 20-25 ठी मुर्गी उर्गी थी। कुछ पता नहीं चल रहा क्या हो गया, कब मर गई, कैसे मर गई, इसी तरह दबा दबा कर सब मर गई। बकरियां का पेट ओट फट गया था, बच्ची के मार्कशीट उट सब जल गया। हम भी यहाँ की सहायिका हैं। जो आंगनबाड़ी के राशन आया था, आंगनबाड़ी भी बन रहा है, वहाँ रखने का सुविधा नहीं है, तो यहाँ आकर रख देते थे, यही से बांट देते थे। वो भी बांट नहीं पाए थे, सब कुछ जल कर राख हो गया। वो भी जल गया साहब। मतलब घर का जितना जेवर पाती, बच्चे का मार्कशीट और सर सामान था, चावल दाल सब कुछ जलकर राख हो गया। कपड़ा लत्ता जो वही तन पे कपड़ा था सर, वही बचा है, बाकी कुछ नहीं, जेवर पाती सब कुछ जल के राख हो गया सर। यहाँ तो मैं जितना भी देख रहा हूँ अभी सिलेंडर, ये सब चूल्हा, ये सब सारा कुछ देख रहा हूँ, स्टेबलाइजर है, ये सब सारा जल गया है। जैसा कि आप लोग विजुअल में देख पा रहे होंगे, फ्रीजर है और वहाँ बॉक्स रखा गया है और ये सब सारी किताबें, कपड़ा वगैरह सारे जल गए हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। तो भैया ये कुछ पता नहीं चल पाया कैसे आग लगी थी? जैसे जो लोग कहते हैं जैसे कि यहाँ पे मढ़ी में लगा है, या तो कोई लगाया होगा, तो मतलब शॉर्ट सर्किट वगैरह हुआ होगा, क्योंकि वहाँ से तार भी गया था समरसेबुल का, तो हो सकता है उससे भी लगा हो शायद, लेकिन पता नहीं चल रहा किससे लगा है। क्योंकि जब सब लोग देखे तो उधर वाला जल चुका था, उधर शुरू हुआ था, तो अनुमान लगा जा रहा कि शायद शॉर्ट सर्किट हुआ हो, लेकिन ऐसा तो लग नहीं रहा फिलहाल, क्योंकि लगभग 1 साल से वहाँ पे तार है, कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अब वो जो आप चाची जी बता रही हैं कि कुछ सर्टिफिकेट भी जल गए, किस टाइप के सर्टिफिकेट थे, कौन सी डिग्री के? तो सारे मेरे थे, मेरे छोटे भाई के थे, अब्बू के भी थे सारे, जैसे मेरे थे हाई स्कूल के, इंटर थे, डिप्लोमा भी किया था, बीटेक का था, MBA भी चल रहा है, तो सारे जल गए। मेरे भी, छोटे भाई के भी, अब्बू के, अम्मी के भी, जितने सारे मतलब जितने डॉक्यूमेंट थे इनके, जो सहायिका हैं, सब रजिस्टर था, जो सहायिका थे वहाँ के सारा रजिस्टर जो था, क्योंकि जैसे बताएं वहाँ पे अभी आंगनबाड़ी का जो है बन रहा है, तो सारा सामान यहीं पे रखा था, रजिस्टर वगैरह सारा सब जल के सारा ख़त्म हो गया। ये जलने के बाद आपको जो है प्रशासन से कुछ मदद वगैरह? वाले लोग सब आए थे, लिख वगैरह लेके गए हैं, बोले हैं कुछ हेल्प करेंगे, अभी तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है। आपने भी अपनी तरफ से कुछ मांग रखी है कि? नहीं, ऐसा वो लोग कुछ बोले नहीं मांग का, वो लोग बोले जो होगा सब किया जाएगा। प्रधान भी आए थे, सब लोग बोले कि जितना हो सकेगा मदद उतना किया जाएगा, बाकी अब आगे देखते हैं। अभी तक कुछ अगर अभी तक कुछ वैसे प्रशासन से नहीं हुआ है, गाँव वाले सब हेल्प कर रहे हैं, कुछ बर्तन वगैरह, राशन वगैरह, सोने वोने के लिए तो अभी बगल गांव में ही हम लोग वहीं रहते हैं, जैसे पटीदार लोग हैं जो उनके यहाँ रह रहे हैं, उनके यहाँ ही खा रहे हैं, अभी तो फिलहाल ही चल रहा है।
आप अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अगर कुछ कहना चाहें, आप अपनी बात कहना चाहें कि आपको क्या चीज़ की, किस चीज़ की नीड होगी आगे? जैसे नीड तो अब तो सब कुछ जल ही चुका है, सब चीज़ की नीड होगी, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि मतलब कि जैसे मेरा हुआ सब कुछ जल गया, वैसे सतर्क रहें कि कहीं कोई धूम्रपान वगैरह कर रहा हो या शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा हो तो उससे बचें, क्योंकि हम तो सब खो चुके हैं। आगे की और जो लोग हैं वो तो मतलब बचे रहें। बाकी और जितना हेल्प हो रहा था गाँव वाले सब कर रहे हैं, राशन पानी का क्या कर सकते हैं। बाकी अब तो करना ही है, शुरुआत से फिर शुरुआत करना है। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, पूरा ये यहाँ बकरियाँ थी। हाँ, बकरियाँ थी। ये बकरियों का रहने का था, और वहाँ जो है, यहाँ गाय थी और वहाँ मुर्गियाँ थी, सारी जल गई। इनको पता भी नहीं, उनका खाक भी नहीं मिला मुर्गियों का। बकरियों का तो मिला भी था, क्योंकि पेट वोट फट गया था, बता रहे हैं लोग कि पेट वोट फट गया था बकरियों का। जैसे तैसे वो लोग जो है अपना भागने की कोशिश की होंगी। अब आग लग गई तो भाई आग में तो कुछ भी पॉसिबल तो होता नहीं, अपने हाथ में कुछ रहता नहीं है। और ये घर का मंजर है, आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ खाना बनता था। ये सिलेंडर है, सिलेंडर भी फट गया। ये फटा हुआ सिलेंडर का विजुअल दिखाइए। ये ज़मीन में धंस गया है, पानी बाद में डाला गया है इसमें। पानी जब बुता रहे तो उसके बाद हाँ, पानी बाद में डाला गया है इसमें। ये सिलेंडर है, गैस सिलेंडर, जिससे खाना बनाया जाता है। और आगे ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये गैस चूल्हा है, और ये दाल है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, ये दाल है। और ये सारे कपड़े हैं और किताबें हैं, कापियाँ हैं, ये सारे जल के खाक हो गए हैं। और खाने पीने की सामान जो भी खाने पीने की चीज़ें थी, ये भी जल चुकी हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि इस घर में आग लगने की वजह से कुछ भी नहीं बचा है। जो कुछ भी था सब कुछ जल गया। अब इनके बदन पे जो कपड़े हैं, बस वही, इनका कहना है कि बस वही उतना ही बचा है, बाकी सब कुछ जल के खाक हो चुका है। तो आप इस वीडियो को देख के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस घटना स्थल पे ही हमारी मुलाकात ग्राम सभा के प्रधान जी से हुई है, तो इनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या नाम हो प्रधान जी? हमारा नाम है लल्लन निषाद जी। ग्राम प्रधान तेरिया जी। ये हमारे ग्राम सभा में आग लग गई। आग लगने से 7-8 घर जल के राख हो गया। मैं बड़े कष्ट के साथ कह रहा हूँ, लेकिन जितना सहायक हो सकता मैं अपना इनके प्रति सहानुभूति जो है प्रशासन से या जितना हो सके मैं कर रहा हूँ, लगा हूँ। और अभी तक आपकी ब्लॉक पे कुछ बात हुई है? ब्लॉक से बात जितना पेपर हुआ, फ़ोटो वगैरह सब डॉक्टर से जितने पास वो जले हैं, सबका कागज़ हमने कंप्लीट करके कानून गो सेक्रेटरी के माध्यम से पूरा हमने कागज़, कल पूरा दिन मैं उन्हीं के साथ में लगा रहा, सबको पेपर ओके करा के यहाँ से भिजवाया है। आपका कहने का मतलब ये है कि जितना भी प्रोसीजर होता है जी आपने कर दिया है, लेकिन इनको इस हिसाब से जिसे मिलना भी चाहिए कि ताकि थोड़ा जल्द हो जाए। हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, जितना लाभ हो सके इनको दिलवाएंगे। कोटेदार के माध्यम से इनको तत्काल राशन की व्यवस्था कराई गई। और मैं अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जितना हो सका मैं इनका सहयोग कर रहा हूँ। और हमारे बीच में मैं विधायक को भी लाया था, धर्मनाथ निषाद, जो भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, उनके माध्यम से कुछ राशि इनको दिलाई गई। तो जितना हो सक रहा मैं इनका प्रयास कर रहा हूँ, इनके साथ में हम हमेशा रह रहा हूँ। जी प्रधान जी, जैसे कि आप बता रहे हैं, ये तो होना तो लाजमी है, आप ग्राम सभा प्रतिनिधि हैं तो जाहिर सी बात है इतना तो करना चाहिए आपको। लेकिन मेरा कहना ये है कि इन लोगों के पास ये सुविधा जितनी जल्दी पहुंच पाएगी, मेरे माध्यम से मैं इनके आवास के लिए पूरा प्रयास करूंगा कि इनको आवास बना के दिलाया जाएगा। मैं अपने ब्लॉक तहसील से पूरा मैं इनके कार्य में मतलब पूरा प्रयास करूंगा कि इनको आवास दिलाया जाए, किसी भी बेस पे दिलाया जाए, उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। एक प्रोसीजर और होता है प्रधान जी, अगर आप कोशिश करेंगे शायद संभव हो पाए। ये आता है डीएम की तरफ से, अगर ये बात डीएम तक पहुंचाई जाए आगजनी वाली जी, और इसका पूरा प्रोसीजर बताया जाए उनको, तो डीएम की तरफ से डायरेक्ट अलर्ट होता है पीएम आवास। तो इसके बारे में कुछ आपने चर्चा किया? नहीं, अभी तो यहीं तहसील स्तर तक हुआ, लेकिन आज के बाद से मैं वो डीएम तक मैं अपनी सूचना दिलाऊंगा, इनको जितना जो भी सुविधा हो सके मुहैया कराएं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये काम जो होता है ये तत्काल प्रभाव में किया जाता है, और आप अगर डीएम तक बात पहुँचाएंगे तो शायद इसका
कुछ हो सके। बिल्कुल करेंगे जी। अभी तो रहने की आप तो देख ही रहे हैं कि रहने की व्यवस्था भी रहने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं जितना हो सक रहा है अब किसी तरह से मतलब क्या कहते हैं उसको, नहीं, तिरपाल वगैरह से तत्काल व्यवस्था कराने के लिए इनको आश्वासन दिलाया है, और जो पैसे का भी व्यवस्था हो रही है। जितना हो सका मैं उतना कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इनसे पीछे कहीं जाने वाला नहीं, मैं इनके साथ में हमेशा रहा हूँ। जितनी हमारी कल से और आज तक की बातचीत हुई है, इन लोगों का कहना है कि प्रधान जी और कोटेदार जी ने जितना भी हेल्प हो सका है वो किए हैं। लेकिन आगे बस जैसा आपकी कह रहे हैं कि अगर इस तरीके से आप करेंगे तो इन लोगों का हेल्प काफ़ी ज़्यादा। बिल्कुल हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, मैं इनके साथ सहयोग में हमेशा रहूँगा, जिससे किसी प्रकार से इनको कष्ट आगे न आए। जितना सहयोग हो रहा है मैं करूँगा अपनी तरफ से। ये है प्रधान जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और प्रधान जी का कहना है आप लोगों ने सुना ही होगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।